भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपने उसके नशे के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने उसके नशे के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाई करवाई, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए, लेकिन अभी भी वो जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। वो दिन रात नशे में धुत रहता है, दिन रात बिल्कुल नशे में लीन रहता है। आप उसके नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उसके नशे के कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, एक तरह का कलह का माहौल बन चुका है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो व्यक्ति है नशा करना छोड़ नहीं रहा। तो आज का मैं उपाय आपके लिए ले आया हूँ। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि जो भी व्यक्ति है आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है उसका पूर्णतः नशा छोड़ जाएगा, इसकी गारंटी है। बस आपको एक चीज़ करना होगा, आपको उपाय पूरा सुनना होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। बस उपाय आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, एक चीज़ आपको पता होगी कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। आप सबको पता है, ठीक? तो अभी कुछ महीनों पहले की बात है, जब गुरुदेव की कथा हो रही थी, गुरुदेव ने पत्र पढ़े। जैसा कि आपको पता है कि लाखों की भीड़ आती है, पत्र आते हैं, तो गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े उसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना थी। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना थी, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह तरह की मनोकामना थी। तब गुरुदेव ने बहुत सारी अलग थी, लेकिन ज़्यादातर जो मनोकामना थी क्या थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि वो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करता है उसका नशा पूर्णतः छूटेगा ही छूटेगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने जाके अपने घर में किया और घर में करने के बाद ठीक 1 से 1.5 महीना के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर उस व्यक्ति की सारी का सारा जो नशा है वो दूर हो गया, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उपाय जानने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? अब देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको 3 काली तिल से करना है और आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। क्या करना है आपको, ये उपाय करना क्या है, ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है, ठीक? अब देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए 1 लोटा जल और 1 लोटे जल के साथ साथ क्या चाहिए आपको 3 काली तिल। ध्यान से करिएगा, फिर से बता रहा हूँ, ये उपाय उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। 1 लोटा जल सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तांबे के लोटे में होना चाहिए, ठीक? और तांबे के लोटे में जल के साथ साथ क्या होना चाहिए, जैसे कि आप तांबे के लोटे में ले रहे हैं वो जो जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए, ठीक? क्या होना चाहिए? घर का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक? आपने क्या ले लिया, आपने 1 लोटा जल ले लिया, तांबे के लोटे में ले लिया और अपने घर से जल ले लिया, उसमें 3 काली तिल मिला लीजिए, मिला लिए और आपको उसी व्यक्ति को दे देना है जो कि आपके घर में नशा करता है, ठीक? अब आपको उसको क्या कर देना, उसको भेज देना है। भेजने के बाद आपको क्या करना है, जैसे वो शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर जैसे ही पहुंचे तो उसको बोलेगा दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपको सही दिशा में खड़े होना है, तो उसको बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो, उत्तर की ओर चेहरा करके। अगर आप कंफ्यूज हैं तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होगा जिधर साइड, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? तो वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। खड़े होने के बाद उसको बोलिएगा
कि एक नाम लेके महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, आपको वो जो जल है उस व्यक्ति से बोलना है कि अर्पित कर दे बाबा भोलेनाथ पे और अपनी मनोकामना मांग ले। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि अगर वो व्यक्ति और कोई उपाय नहीं, केवल और केवल ये उपाय कर लेता है तो उसकी सारा का सारा नशा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर देंगे। तो ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, अब मैं दूसरा उपाय आपको बताता हूँ। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि घर का जो कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो बिल्कुल भी नहीं लगता। उसका बाकी कामों में तो लगता है लेकिन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता, ना कोई उपाय में लगता। तो जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आप उनका नशा चुपके से कैसे छुड़ाएंगे, चलिए अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल और 3 बूंद उसमें गंगा जल। ठीक, क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद गंगा जल। ये लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, ये लेके आपको पहुँच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर में जैसे ही आप पहुंचेंगे आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है और जैसे ही आप अर्पित करेंगे तो आपको उनसे क्या करना है, जैसे आपने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके पहले हमने कौन सा नाम लेवाया था उस व्यक्ति से, श्रम्भेश्वर महादेव, तो इसमें आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके स्मरण करके आपको क्या करना है, आपको वो अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो खत्म नहीं हो रहा। ठीक, अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो वो साधारण जल तो है नहीं, अब क्या है, अब वो औषधि वाला जल है। तो आपको क्या करना है, किसी भी दूसरे पात्र में उसको भर लेना है, कोई भी मतलब कटोरी हो, गिलास हो, आप भर लीजिए। ठीक, भरने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप भर लेंगे, भरने के बाद आपको उसको लेके घर आ जाना है। अब क्या है, वो साधारण जल तो है नहीं, अब वो औषधि वाला जल है। ठीक, अब आपको करना क्या है, औषधि वाला जल जब हो गया उसको ले आइए और उस घर के जो व्यक्ति है जो आपके घर में नशा करता है उसको आप पिला दीजिए। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है, ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाना है, जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे, जब भी व्यक्ति पानी पीने को मांगे तो चाय और पानी दे दीजिए, लेकिन एक मुद्द उसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसको जितना भी नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर आने लगेगा। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब देखिए, जो हमने उपाय बताया है औषधि वाला उपाय जैसे जल का बताया और जो पहले मैंने आपको श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय बताया, ये दोनों आपको रेगुलर मतलब रोजाना 1 से 1.5 महीना उसको करवाना है। अगर वो व्यक्ति श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं करना तो आपको क्या करना है, खुद ये उपाय करके उसको औषधि के रूप में पिलाना है। अगर वो पानी में नहीं पीता, चाय में नहीं पीता तो खाने में मिला के खिलाए, कुछ भी करके उसके अंदर औषधि जानी चाहिए। धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाएगी तो उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा ही होगा। लाखों लोग का नशा समाप्त हुआ है, जितने भी लोग गुरुदेव की कथा में आते हैं सब का नशा समाप्त हुआ है। 2 मैंने आपको उपाय बताए, दोनों उपाय ध्यान से समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ उपाय भी आपको अच्छा लगा होगा।